भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक माह समाप्त होने के पहले पहले आपको ये 7 काम करना चाहिए, जिससे कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। यह महीना साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई महीना है तो वो कार्तिक का महीना है। और कार्तिक माह में प्रत्येक दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करना, दान करना, पुण्य करना अनंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन यदि कोई पूरे महीने स्नान नहीं कर सकता है, दान पुण्य नहीं कर सकता है, तो अंतिम के जो 5 दिन होते हैं उनमें इन कार्यों को अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे पूरे महीने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह अंतिम के जो 5 दिन है, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर के कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जो 5 दिन माने गए हैं वह बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। इन 5 दिनों में यदि आप ये पुण्य कर्म करेंगे तो निश्चय ही आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा और आपको कार्तिक माह का संपूर्ण फल मिलेगा, जिससे आपके जीवन में जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं प्राप्त होगी। आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। 26 नवंबर बुधवार से लेकर के 30 नवंबर 2020 सोमवार तक कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों तक आपको, यानी एकादशी से पूर्णिमा तक आपको जो है इन 7 कामों को करना चाहिए, जैसे आपको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो पाएगा। तो इन 5 दिनों में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, यानी सुबह जल्दी उठ करके प्रातः काल 4:30 से लेकर 5:30 के मध्य आपको स्नान कर लेना चाहिए। और इसके बाद आपको भगवान शालिग्राम का या फिर भगवान विष्णु जी का या भगवान कृष्ण जी का पूजन अर्चन करना है। और इसके अलावा तुलसी जी के पूजन भी इन 5 दिनों तक आपको करना चाहिए। तुलसी जी के वृक्ष का दान भी इन 5 दिनों में आप कर सकते हैं, या तुलसी जी का जो है किसी भी मंदिर में जाकर के आप रोपण करेंगे या तुलसी जी का वहां पर दान करेंगे तो आपको अनंत और अक्षय गुना फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इन 5 दिनों में यदि आप पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे, आंवला वृक्ष का पूजन करेंगे, शमी वृक्ष का पूजन करेंगे या फिर इन वृक्षों का दान करेंगे तो आपको अनंत और महान पुण्यों की प्राप्ति होगी। तथा इन 5 दिनों में कोई भी सौभाग्यवती महिलाओं को यदि आप भोजन करवा करके सौभाग्य की वस्तु जैसे साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज या श्रृंगार की वस्तुएं दान करेंगे तो आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा आपका सौभाग्य बढ़ेगा और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और इन 5 दिनों में ब्राह्मण को यदि आप भोजन करवाएंगे, ब्राह्मण को यदि आप गौ दान करेंगे या फिर ब्राह्मण को वस्त्र दान करेंगे, पात्र दान करेंगे तो भी आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि कार्तिक से बड़ा कोई महीना नहीं होता है और कार्तिक के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं वो पूरे महीने का पुण्य देने वाले बताए हैं। तथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इन 5 दिनों में जो मनुष्य ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है, स्वर्ण दान करता है या कोई भी दान पुण्य करता है उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको जो है कार्तिक के इन 5 दिनों तक लगातार दीप दान करना चाहिए। यदि आप दीप दान 5 दिन निरंतर नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन तो आपको अनिवार्य रूप से दीप दान करना चाहिए। दीप दान आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं या तुलसी जी के सामने, आंवले के वृक्ष के सामने या किसी जलाशय में, तीर्थ में जाकर के दीप दान आप कर सकते हैं। दीप दान का विधान इस प्रकार है, आप 1 दीप या फिर 5 दीप या 7 दीप, 11 दीप घी के या फिर तेल के तैयार कर ले और उनको अच्छी प्रकार से तैयार करने के बाद उनको प्रज्वलित कर दे और प्रज्वलित करने के बाद उनके आसपास जल घुमा देवे और उनका पूजन कर देवे तथा जल घुमाते समय भगवान का स्मरण करें कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए आज दीप दान करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हे भगवान, मेरे दिए हुए दीप दान को आप स्वीकार करें। इस प्रकार आपको भगवान का स्मरण करते हुए दीप दान करना चाहिए। और यदि आप तीर्थ में या अन्य कहीं स्थान पर दीप दान करते हैं तो उनको वहीं पर छोड़ करके आपको आ जाना है। और यदि आप अपने पूजा घर में या फिर अपने घर के मंदिर में दीप दान करते हैं तो उनको जलने के बाद
बाद आप धो करके पुनः उपयोग कर सकते हैं, या फिर यदि आटे के दीपक है या अन्य कोई दीपक है तो आप उनको विसर्जित भी जल में कर सकते हैं। इस प्रकार दीप दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको कार्तिक माह का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।